लाख रुपए पे आपको 2,500 रुपए देने पड़ रहे हैं। सही है। 1,01,000 पे 12.5% लग जाएगा, वो पीछे आ जाएगा। चीज होगी कि टैक्स की चोरी होगी। अब आप इनको रख लें, अपना एडवाइजर रख लें, ये बहुत काम आएंगे, बड़ी काम की चीज़ है ये। तो हर जगह यही बात चल रही है कि यार हमारी इतनी सैलरीज हैं नहीं जितने हम टैक्सेस हम पे इम्पोज करे गए। इतने से भी डिसीजन लेने से गवर्नमेंट के बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क से जो है ना वो मोहब्बत करनी पड़ेगी और इसके लिए सोचना पड़ेगा। अब वक्त वो गुजर चुका है कि जी हाँ देखा जाएगा देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने जो है सस्ता पॉडकास्ट किया हुआ है शुरू। तो मेरे साथ जो मौजूद हैं बहुत बड़े एनालिसिस्ट, बहुत बड़े आदमी, असद नवाबजादा। असद भाई सलाम करें सबको। वालेकुम भाईजान सलाम करने को गए, सलाम करो। वालेकुम भाई अस्सलाम वालेकुम उनको करो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो खैर, तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्या है असद भाई, इस पे हम बात करेंगे। हम टैक्सेस पे बात करेंगे जो आज गवर्नमेंट ने जो इम्पोज किया है टैक्सेस सैलरी स्लैब्स के हवाले से। ये अभी रिसेंटली इम्पोज हुए हैं। तो ये आजकल आप जहाँ भी जाएंगे, मतलब एक जैसे मैं तो जॉब करता हूँ, सही है, ठीक है, तो मेजॉरिटी मैं कल भी बैठा एक दो लोगों में और फिर ऑब्वियसली हमारे ऑफिस में भी हर जगह जो हमारे जो कलीग्स हैं और जितने भी हमारे दोस्त यार हैं, तो हर जगह यही बात चल रही है कि यार हमारी इतनी सैलरीज हैं नहीं जितने हम टैक्सेस हम पे इम्पोज करे गए हैं। अच्छा, ठीक है। अब बात टैक्सेस इम्पोज करने की नहीं है, बात ये है कि टैक्सेस एक आम आवाम पे क्या इफेक्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, टैक्सेस जो है गवर्नमेंट ने तो लगा तो दी है, मगर टैक्सेस का बेनिफिट एक आम आवाम को क्या मिल रहा है। तो पहले ये टैक्सेस कम थे, ज़्यादा थे, क्या मामला थे पहले? देखें वो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स आप शो कर दीजिएगा, ठीक है। बात अभी टैक्स की नहीं हो रही, बात हो रही है कि टैक्सेस जो हैं वो एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क लेके आते हैं। पहले क्या फ़र्क था? पहले भी कुछ कोई फ़र्क नहीं था। ठीक है, बात पता है कि बात सारी है कि अगर हम आज से 8 साल 6 साल 5 साल या 10 साल बढ़ा के देखें, बिल्कुल, तो इतने टैक्सेस अगर लगाते भी थे, ठीक है, तो इन्फ्लेशन इतनी बड़ी थी नहीं, इतनी महंगाई थी नहीं। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट के एक छोटे से स्टेप से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत मतलब एक आम आदमी को जो है ना इतनी सी चीज़ से बड़ा मतलब तकलीफ पहुंच रही है, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, लोगों को इतने से भी डिसीजन लेने से गवर्नमेंट के बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तो मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, पहले नहीं पड़ता था। देखें आप, पहले भी चले इन्फ्लेशन वगैरह चलती थी। 2008 में जो आपको पता है एक रिसेशन आया था। आप तो इतने पीछे चले गए एकदम, अभी की बात आया था 2008 की बता रहा हूँ मैं आपको बात। सही है, 2008 की बात बता रहा हूँ। रिसेशन दुनिया में आया था मगर पाकिस्तान ने उसको ओवरकम कर लिया था। उधर बताओ, उधर पाकिस्तान ने उसको ओवरकम कर लिया था। मगर अभी हालात ऐसे हैं कि जो बेचारा 2 लाख 3 लाख भी कमा रहा है, उसके भी ऑब्वियसली एक अपने अखराजात, एक अपने मामलात हैं, वो भी पूरा नहीं कर पा रहा। लेकिन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल भी तो ऐसा बना लिया ना, मतलब लेविश बना लिया। अब क्या करें? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, एक लेट सपोज एक बंदा लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली लाख रुपए कमा रहा है। अगर उसके ऑब्वियसली अगर फादर ने घर बनाया हो तो वो चलें उसका अपना घर होगा, सही है। नॉर्मली जो है यहाँ पे अगर पाकिस्तान, अगर हम कराची की बात करें, ठीक है, तो बहुत मुश्किल है। 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है ये, सही है, ठीक है। 4 करोड़ लगा 4 करोड़ लगा लें, इसमें कितने लोगों के घर अपने होंगे? बहुत कम लोग। रेशो निकाले हम अगर 10%, बाकी तो सब रेंटल पे रहते हैं ना। तो वो रेंटल पे रहते हैं, ऑब्वियसली लाख वाला बंदा जो कमा रहा है वो ऑब्वियसली कम से कम 30,000 वाले घर पे तो रहेगा। मे भी हो सकता है, कम पे हो सकता है। लोग वो देखिए पहले रेंटल इतने ज़्यादा थे भी नहीं। अब आप नॉर्मल से अच्छी जगह भी आप जाके रहेंगे तो आपको 120 यार्ड्स पे भी अगर आप फ्लैट में भी रहते हैं तो ऑब्वियसली 30-35 हज़ार रुपये एक अच्छी सोसाइटी का रेंट है, एक अच्छी जो है एरिया का रेंट है, ठीक है। अब वो 35,000 वो रेंट दे देगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर ग्रॉसरी है, सही है, ठीक है, फिर बच्चों की एजुकेशन है, और फिर ये टैक्स है, फिर ये टैक्सेस हैं, फिर ये सारे मामलात हैं। अब गवर्नमेंट बोलती है हम लाख वाले से तो टैक्सेस नहीं ले रहे, ठीक है। अब लाख रुपये अगर, अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि एक बंदा लाख रुपए कमा रहा है, उसकी प्रमोशन हो गई, सही है, ठीक है, तो उस प्रमोशन का तो उसको फायदा नहीं है, उसको तो नुकसान है। लाख रुपए पे आपको 2,500 रुपए देने पड़ रहे हैं। 1,01,000 पे 12.5% लग जाएगा आप पे, मतलब वो पीछे आ जाएगा। तो उसका टैक्स जो है वो डबल हो जाएगा। इसी डबल हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि क्लैरिटी ये चीज़ होगी कि टैक्स की चोरी होगी अब। अच्छा, अब बढ़ जाएगी, अब चोरी होगी। देखिए, जो आप मुझे बताएं कि क्या एक सिस्टम है, क्या एक प्रोसीजर है कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने का, ठीक है। आप सैलरी स्लिप्स बना रहे हो, सही है, वो सैलरी स्लिप्स का ऑडिट कौन करता है? आप बताओ। नहीं होता ना, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, कोई भी प्राइवेट में, कोई गवर्नमेंट का कोई प्राइवेट से ऐसा कोई लिंक नहीं है कि ऑब्वियसली उसको चेक एंड बैलेंस करे, सही है, ठीक है। अब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, XYZ कोई भी कंपनी है, कोई भी बंदा काम कर रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है यार मेरी 1,10,000 रुपये सैलरी है, सही है, तो आप लाख रुपए की सैलरी बना 10,000 मुझे कैश दे दो, तो 10,000 तो इनकम ब्रैकेट से आ ही नहीं रहा ना। वो क्या बात की असद भाई, मतलब तो इनकम ब्रैकेट। अच्छा, दोनों को फायदा होगा इससे, दोनों टैक्स चोरी कर लेंगे, दोनों टैक्स चोरी कर लेंगे। वो अपनी कंपनी अपना बचाने की करेगी और बंदे का काम भी हो जाएगा।
पॉइंट है हालांकि वो 2 लाख रुपए कमा रहा होगा, 1 लाख रुपए उसको कैश मिल रहे होंगे, लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में गिर रहे होंगे। तो अगर ये तो और गलत चीज हो रही है। अच्छा, ये गलत हो रहा है, ये गलत चीज हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका सिस्टम नहीं है, कोई ऑडिट सिस्टम नहीं है। सही है कि एक ऑडिट सिस्टम हो कि भाई ये चीज हो रही है, प्रॉपर हो रही है। देखिए टैक्स को आप कैसे पकड़ते हैं? आप बताएं। टैक्स को आप पकड़ते हैं ट्रांजैक्शन से। सही है, सही है। अब कैश की ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड तो वैसे भी नहीं है ना आपके पास। आप बैंक से पकड़ते हैं। सही है। कोई भी सैलरी, जैसे बैंक्स वाले हैं कोई भी हैं, उनकी डायरेक्ट सैलरी क्रेडिट होती है अकाउंट्स में, स्टेटमेंट से पकड़ते हैं। अब कोई स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, तो उसको आप कैच कैसे करोगे? इसको पकड़ोगे कैसे आप? ये भी है। इस चीज़ पे आप काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। मनस्बत आप टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, और ऑब्वियसली पहले आप टैक्सेस लगा रहे हैं, फिर ऊपर से बेनिफिट भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर आप कंपेयर करें बाहर की लोग परेशान हैं। बाहर की कंट्रीज़ को, उनकी अगर सैलरी होती है 5-5 हज़ार यूरो, 4-4 हज़ार पाउंड या 5-5 हज़ार डॉलर, तो ऑब्वियसली उनको उनसे लेते भी अगर $1000 हैं टैक्सेस पे, तो उनको बेनिफिट देते हैं, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ बेनिफिट्स। यहाँ पे मैं वाटर का पानी का बिल मैं खुद देता हूँ, मैं प्रॉपर्टी रेंट में खुद देता हूँ, मैं बच्चों की एजुकेशन में खुद देता हूँ, मेडिसिन में खुद देता हूँ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। हालांकि घर का जो चौकीदार है, जो कचरे वाला है, उसके पैसे भी यही दे देता हूँ, हालांकि वो गवर्नमेंट का ताल्लुक है उस चीज़ से। हसद भाई, मतलब मुझे गवर्नमेंट, मैं उसको वो नहीं कर रहा, मगर मैं एक बात जनरल सी बात ये कर रहा हूँ कि देखिए कचरे वाले को आप देते हैं, मतलब हर कोई देता है, आप नहीं देते? हम तो दे देते हैं। आपके पास कोई केएमसी का प्रॉपर बंदा है, को फलाना इदारे नहीं, हमारे यहाँ तो लगा हुआ एक बंदा, बस हम वो महिला कमेटी में देते हैं ना, पैसे देते हैं ना। आपने कहा मैं खुद देता हूँ, आप उसको हाथ में जाके देते हैं? हम उसको हाथ में जाके दें या हम उसको बाहर आया के दें, वो देखो वो एक छोड़ दें। सीरियस डिस्कशन चल रहा है। सीरियस डिस्कशन यही बात हो रही है कि टैक्सेस का आपने जो एक भारी लोड नॉर्मल अवाम, मैंने नहीं, जो हमारे इदारों ने डाला है, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत गलत है। उसका चेक एंड बैलेंस तो पहले बनाएं आप। जब उसका चेक एंड बैलेंस इनको रख लें, अपना एडवाइजर रख लें, ये बहुत काम आएंगे, बड़ी काम की चीज़ है ये, रखें इनको आगे। चले, मैं आपसे सवाल करता हूँ ना, ठीक है? मेरे से मत करो भाई, मुझे नहीं आता, मैं आम से सवाल करता हूँ। आप देखें, आप लोग के ऊपर मैं एक डिसीजन छोड़ता हूँ। देखें आप लोग सेटिस्फाई हैं सैलरी स्लैब जो बनाई गई हैं? चले मैं बिजनेस की बात भी करता हूँ। बिजनेस वालों के लिए भी आपने एक कर दिया कि यार बड़ा दुकानदार, छोटा दुकानदार, ठीक है, आपके पास सिस्टम क्या? आपने बोला कि बड़े दुकानदार से 10,000 रुपये लेंगे, छोटे दुकानदार से 5,000 रुपये लेंगे। अब बड़े दुकानदार की इनकम क्या जनरेट हो रही है, आपके पास उसका रिकॉर्ड है? नहीं। अब लेट्स सपोज हम एक दूध वाले की बात करते हैं। दूध वाला जो है, आप दूध की बात क्यों कर रहे हैं? मैं इस वजह से कह रहा हूँ, दूध के काम में जो है कैश का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। दूध वालों की ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू नहीं होती है, कैश में चल रही है। एक पान वाले की ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू नहीं होती, कैश चल रही है, ठीक है, कैश चल रही है, सब चीज़ें मामला चल रही है। पान पे बड़ा फोकस है, मतलब एक छोटी से समझाते हैं, लेकिन आम इधर बात करें आम आवाम की, ठीक है, आम आवाम है। अब एक पान है, एक पान बंदा खाता है। अब आप ये पान पे आ गए, आपको मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, पान बंदा पान खाता है, समझ जाए क्या कह रहा है। 30-35 रुपए का पान होता है, 25 का होता है, 20 का होता है, ठीक है, 25-20 का पान होता है, ठीक है। अब वो उसकी कॉस्टिंग है, ठीक है, उस पे वो कितने पान बेच रहा है, ठीक है, कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। गवर्नमेंट क्या इसको टैक्स इम्पोज किया है, उसका प्रॉफिट क्या जनरेट कर रहा है, वो तो इनकम ब्रैकेट में आ ही नहीं रहा ना। अगर वो आ भी रहा है या वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, तो आप उसको चेक नहीं कर सकते। आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं। मेन मसला सिस्टम बनाने का है कि सिस्टम ही नहीं बना हुआ किसी चीज़ का। आप बना दोगे सिस्टम? देखें, ये पहली बात तो ये है, ठीक है। हमारे पास पाकिस्तान में बहुत जो है माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग, शऊरदार लोग बैठे, शऊरदार लोग बैठे, शऊर रखने वाले। चलो ठीक है, कुछ भी रख रहे हैं, हाँ, मतलब जो है एक पढ़े लिखे शऊर, जिनको पता है, मतलब नॉलेज है जिनको चीज़ों की, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है उनसे भी एडवाइस ले सकती है। देखिए, मैं ये नहीं बोलता, कभी कभार एक छोटा बच्चा भी आपको ऐसा मशवरा दे देगा जो बड़ा नहीं दे सका। ये आप उनसे पोलिंग करवाएं कि क्या चीज़ें हैं, आप एक पोलिंग करवाएं कि मामला अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो क्या परसेंटेज होनी चाहिए, आप परसेंटेज के हिसाब से आप डिसाइड करें उस चीज़ को। तो फिर वो कौन सी पोलिंग? असद भाई, मतलब पोलिंग तो ये आप मतलब ना रियलिस्टिक बात करें, वैसे ही हमारे रियलिस्टिक ये होता है, ये बाहर के मुल्कों में बाहर होता है ना। आप बाहर से इतना क्यों मुतासिर हैं? हम मुतासिर की बात नहीं कर रहे, देखिए बात सिस्टम की हो रही है। यहाँ वैसी जनरल इलेक्शन के अंदर रिगिंग हो जाती है, तो ये पोलिंग के अंदर रिगिंग नहीं हो सकती क्या? मतलब बात तो सारी है, देखिए हम अपने मुल्क को खुद खा रहे हैं ना, हम हर किसी को खुद करना पड़ेगा। सही, ये क्या नहीं, ऑब्वियसली हम अपने उसमें स्टैंड लें एक चीज़ पे कि कम से कम पता तो चले। यहाँ पे हर बंदा खामोश हुआ हुआ है, एक नॉर्मल आदमी उसको अफेक्ट पड़ रहा है मगर वो नहीं बोल रहा, क्या करे वो बेचारा? वो कम से कम कुछ नहीं है तो कम से कम हम एक मैसेज इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाह रहे हैं कि वो आवाज़ उठाए, वो कम से कम रिक्वेस्ट करे कि इसको रिवाइज करे, जो हमारे इदारे हैं उसको रिवाइज करें। मसला ये रिवाइज कि आप इतनी मतलब आपका मुल्क भी आप रिवाइज नहीं करें तो कम से कम हमें किसी चीज़ पे तो कंपनसेट करें। अब आपके सामने देख लें कितने बिल्स के टैक्सेस कितने बिल्स पे इम्पोज हो रहे हैं। अब
पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने हैं, वो ठीक सब है? चीज पे लाइट बिजली पानी सारी गैस सब पे लग चीज़ें, रहा है। तो हमें कहीं तो कंपनसेशन दें, कहीं तो कुछ करें, कहीं तो मामलात करें। अब गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर एक बंदा लाख रुपए कमा रहा है तो वो बहुत एक अच्छी लेविश लाइफ गुजार रहा है। गवर्नमेंट भी आजकल के क्या ज़माने- करे, वही तो- गवर्नमेंट खुद मजबूर है अभी। देखें, गवर्नमेंट आवाम से ज़्यादा तो मजबूर नहीं है ना, आवाम के पास तो यहाँ खाने को पैसे नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप टैक्सेस नहीं लगाएं, आप टैक्सेस लगाएं तो उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट तो मतलब करें at least। इनका कहने का मकसद है आप टैक्स लगाएं तो वो लोगों तक जो वो टैक्स की जो अमाउंट है ना वो पहुंचनी चाहिए किसी भी फॉर्म वे और मैनर के अंदर, मतलब लोगों तक वो पहुंचे, लोगों को फिर लोग जो है ना खुशी खुशी टैक्स अब आप देंगे। ये देखें कि कराची की मेजॉरिटी ऑफ द रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। हर रोड पे टूटी हुई है, कहीं पे गटर के बह पानी, रहा है, कहीं पे नाला बह रहा है, कहीं पे चीजें हो रही हैं। नाले तो खैर रोड पे नहीं बहते, नाले साइड में बाहर चलते हैं। आजकल ऐसी कंडीशन हुई है नाले का पानी बाहर निकल रहा हाँ, है, ये सही कह रहे हो। फिर नाले का पानी जो है वो बाहर बाहर निकल आ रहा है, ठीक है। अब वो उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई निजाम नहीं है कोई ना। चीजें नहीं है, तो पैसा ऑब्वियसली हमारे पे तो नहीं लग रहा ना। हम अगर अब दे रहे हैं तो हमारे पे तो पैसा लग ही नहीं रहा ना। बिल्कुल मतलब ऐसा है कि हम अपने मुल्क में ही हम जो है इससे अच्छा हम बाहर जाके एक जिंदगी बसर कर लें, वो ज्यादा बेहतर नहीं है हमारे लिए। नहीं, ये हम बिल्कुल- अपने बिल्कुल मुल्क- बेहतर नहीं है, हम नहीं। अपने मुल्क मैं नहीं में मानता। हमें टैक्सेस दे के भी हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा। होगा इंशाल्लाह, अच्छा वक्त भी आएगा सर भाई। देखिए, हम देख रहे हैं सब चीज़ें, हम बचपन से हमें इतना टाइम हो गया मगर हमें कोई फ़ायदा तो नज़र नहीं आया। Taxes इनको तो हम बहुत दे रहे टाइम हैं। हो गया है, 2-3 दिन पहले इनकी वीडियो बनी थी उसकी अपनी इनकी बर्थडे की, आप जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये कह रहे हैं मुझे बहुत टाइम हो गया। देखिए खुरम भाई, जितनी उम्र आपकी उतनी उम्र मेरी है। जी नहीं, आप मुझसे बड़े हैं। नहीं, मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझसे अच्छा बड़े छोड़े ना, मैं अच्छा, आपसे खैर। 2 महीने बड़ा हूँ, 3 महीने बड़ा हूँ, आप इस पे अभी 6 महीने बड़े हैं, पूरे एग्जैक्टली 6 मंथ्स। बस ठीक है। अब चलो आप, मैं बड़ा हूँ आपसे, सही, आप बड़े। अगले से आप मुझे असद भाई बोलिएगा। असद भाई, मैं तो असद भाई हाँ, असद भाई बोलिए। यही कहते रहते हैं, देखें खुरम भाई देखें, मतलब अब मैं कहता हूँ भाई दिखा दो, क्या दिखा रहे हो। अच्छा बहरहाल देखें, इस पे देखा। आप लोगों पे ये गुजारिश है कि मैं ये नहीं बोलता कि भाई आप ये चीज़ जो है वो टैक्स दें, आप टैक्स दें। आप अगेंस्ट हो, अगेंस्ट हमारा कतई ये मतलब नहीं है कि इस पे हम अगेंस्ट जाएं, मगर हाँ। कम से कम इस पे स्टैंड लें आप लोग, इस चीज़ को जो है वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। ऑब्वियसली इसको करें, क्योंकि आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। एक आम आवाम पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। और कुछ ये भी चीज़ें सोचें कि देखिए गवर्नमेंट भी मजबूर है, हर किसी को अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, उनको टैक्स सही से अदा करना पड़ेगा। आप कहीं जाएं, उसका प्रॉपर बिल लें, उसमें चेक करें जीएसटी है या नहीं है। अब कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो उन्होंने लिखा हुआ होता है जी इतने % जीएसटी है, लेकिन वो जो है उसका टैक्स आगे पे नहीं कर रहे होते। तो फिर जब आप टैक्स पे करने जाएंगे तो आपको जो है वो वेव हो जाएगा जीएसटी। आप जब अपना टैक्स करेंगे और जब आप टैक्स भरने इन दी एंड जाएंगे, जब आप अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे तो उसके अंदर आपके ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह के जो भी XYZ जो बिल्स होते हैं, अगर जीएसटी सही जगह जा रहा है तो वो जो है वेव हो जाएगा ठीक उससे। है, अब आप हमारी चीज़ पे टैक्स ऑलरेडी दे रहे होते हैं, ठीक है। हम छोटी सी पानी की बोतल भी है, उस पर हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। एक एक छोटी छोटी चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, हाँ। उसके बाद भी हम पे टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये तो मतलब फिर हम तो, मैं तो बहुत ऐसे एक अच्छे मुल्क में रहना चाहिए ना, हम तो टैक्स के आगे घिरे हुए हैं पूरे। सर, हमारा तो पैसा मुल्क तो हम अभी- पे लग ही नहीं रहा ना। हमारा मुल्क अभी मजबूर है ना। मुल्क हमारा अभी मजबूर है, मुल्क तो हमारा 75 ईयर से मजबूर है, ये भी है। 75 ईयर से मजबूर है हमारा मुल्क। टैक्सेस जो है वो जनरेट हो रहा है, तो वो हमारे पे क्यों नहीं लग रहा? हमारे पे आप मुझे बताएं 1% भी लगा है? बात तो सही 1% भी टैक्स लगा है हमारे पे? हम टैक्स लगना लगने से मना चाहिए। नहीं कर रहे, मगर हम पे एटलीस्ट जो है ये मना कर भी नहीं सकते। मना करने की बात नहीं है खुर्रम भाई। देखें आजकल की जनरेशन जो है ऑब्वियसली वो आप उनको अच्छा results महसूस- मांगती, सब चीज़ें करती है, मांगती है, कंपेयर करते हैं, वहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये नहीं हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हो देख, रहा। मैंने आपको भी पहले बहुत शहूर आवाम है, शऊर आ रहा है लोगों सही के है। अब मतलब स्टैंड लेने वाले लोग हैं कि ये नहीं कि जो चीज़ अगर जुल्म हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करते रहे, नहीं, अब वो वक्त नहीं है। अब आपको वैसे स्टैंड लेना है, आप किसी तरीके से भी लें, आप स्टैंड तो एटलीस्ट लें। मतलब अपनी जिस कैपेसिटी के अंदर आप कर सकते हैं ये करें कि लोगों के अंदर देखें, दोनों तरफ से रहें। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी चीज़ के एंटी हो जाएं। आप ये देखें आपके दायरे इख्तियार के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप मुल्क के लिए अपने क्या कर सकते हैं, आप बहैसियत पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ही हमें बता दे कि अगर हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 50,000 रुपए कमा रहे हैं, कि हम 50,000 में अपने घर का गुजारा कैसे करें, और रियलिस्टिक बात करें। ये नहीं कि एक बंदा जो है 4 भाई 1 रोटी में खा लें, मतलब रियलिस्टिक बात करें। अजीब सी बात हो रही है, ये अजीब सी बात हो रही है। रियलिस्टिक बात करें कि भाई चाय कम पी लो, ये कम कर लो, ये अजीब सी बात है। मैं कल की बात है, मैं जो है अपनी मदर के लिए मेडिसिन लेने गया, ठीक है, पर जो है मेडिसिन के डब्बे पे नॉर्मल जो है एक दवाई 500-600 की दवाई हाँ, कि वे कितने पैसे बढ़ गए, मतलब उस पे 20 से 30% का इंक्रीज हुआ है, ओह, पर पत्ता 60-70 रुपए बढ़े। मतलब ये तो एक बेसिक नेसेसिटी में आती है ना।
इतना आपने भारी भारी टैक्स मार दिया, मेडिसिन पे आपने कोई वेव ऑफ नहीं करा हमें। अच्छा, ये आप कहने का मकसद ये है कि इससे जो है, जो ये मेडिसिन कंपनीज हैं, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आवाम को फर्क पड़ रहा है। वो तो आवाम से पैसे लेगी ना, आवाम के पास पैसा ही नहीं है तो आवाम पैसे देगी कैसे? आप मुझे ज़रा एक लॉजिकल बात समझे, टैक्सेस तब अच्छे लगते हैं जब इनकम भी जनरेट हो, जब इनकम ही जनरेट नहीं होगी तो टैक्स की जो कलेक्शन है वो कैसे होगी? एक मैकेनिज्म है, एक पहिया है, ठीक है, एक पहिया है, एक पहिया जब पूरा चलेगा तो साइकिल चलेगी ना, जब पहिया ही नहीं चलेगा तो साइकिल कैसे चले? पहिया तो बीच में अगर रुक गया, ठीक है, पहिया बीच में रुक गया, साइकिल चेन टूट गई आपकी। अबे पहिए से चेन कैसे टूट गई? चेन टूट गई, पहिया दोनों अलग अलग चीजें हैं। अरे भाई पहिया चलेगा जो आप चलेगा, सही है, चेन होगी तो पहिया चलेगा। हाँ सही है, चेन टूट गई बीच में, पहिया किस तरह चलेगा? पहिए को निकालो, चला लो। खुरम भाई देखे, बड़ा अच्छा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है। अच्छा। मगर अभी हम एक बात कर रहे हैं हाँ। कि जब चेन ही नहीं चलेगी, जब पैसा ही नहीं आएगा, रोलिंग नहीं होगी यार, कलेक्शन कैसे होगा टैक्स का? ये भी है। लेकिन इससे क्या आपका कहने का मकसद ये है कि आम आवाम पे भारी है, या यानी कि जो बड़े बड़े जिनके पास जो 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 बिलियनियर्स हैं उनके ऊपर भी कोई फर्क पड़ा है? उन पे भी टैक्सेस लगाए हैं अब उन पे, लेकिन वो तो आम आवाम से निचोड़ लेंगे ना। मैं देख रहा था, एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा हम साहब का, मगर वो ये कह रहे थे कि हम बेसिकली अमीरों से लेके गरीबों में पैसा देंगे। देखिए बात ये अच्छा। नहीं है, बात ये नहीं है। देखें, अमीर जो है ऑब्वियसली एक, अगर हमारे एक पोस्ट, एक पूरा एक सोसाइटी है, ठीक है, वो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का, ठीक है, हमें उनको भी लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हम उनका बिजनेस के वो करें, उनको खराब कर दें, उनको खराब करें, उनको प्रमोट करना है हमें, क्योंकि उनको प्रमोट करेंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा लोग रखेंगे। ऑब्वियसली अगर उनके पास एक टेक्सटाइल मिल है, उसके पास 4000 बंदा काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो जाहिर सी बात है अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगा। ये कल आपने 4000 का सुना था तो 2000, हाँ, अच्छा। तो 2000 और वो कर लेगा, नहीं मुझे पता है उस चीज़ का, अच्छा। तो वो 2000 जो है और बढ़ाएगा। अब आप उनके अगर आप ब्रेक लगाओगे तो 1000 कम कर देगा, ऑब्वियसली करेगा। इससे फायदा कि नुकसान किसको होगा? मुल्क को होगा, आम आवाम को होगा, बंदों की रोजगार चली जाएगी, तो टैक्स कलेक्शन कैसे आएगा? देखिए, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ की तो प्रॉपर चीज़ है। आप क्या करें, आप ये करें जैसे बाहर मुल्कों में होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे बाहर मुल्कों की मिसाल क्यों? चलो यार, सिस्टम की वजह से कि भाई आप एक वेज रेट तो डिसाइड करें, कर लिया आपने, कोई वेज रेट डिसाइड ही नहीं करा हुआ, जिसकी जो मर्जी आई है। हाँ। जो अगर एक प्राइवेट कंपनीज है, किसी बंदे को 20,000 में तोड़ रही है, किसी बंदे को 25,000 में तोड़ रही है, किसी बंदे को 30,000 में तोड़ रही है। अभी हम ये बैठे हुए सुन रहे थे, वेज रेट ही डिसाइड नहीं करा कि एक नॉर्मल जो एक मजदूर, नहीं सर, नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, आप सही कह रहे हो, वेज रेट जो है ना वो डिसाइडेड है, पर मसला ये है कि हमारे जो लोग हैं, मतलब तो वो जो फिक्स रेट है उसके ऊपर दे नहीं रहे। आप सही कह रहे हैं कि कोई किसी को 20,000 में तोड़ रहे हैं, किसी को 18,000 में तोड़ रहे हैं, लोगों को जरूरत है, लोग आ रहे हैं, लोग क्या मजबूर है, वो बोलते हैं भाई आप नहीं करोगे, दूसरे लाइन में खड़े हुए, मतलब आप एक तरीके से जो है उनको साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो मैसेज क्या देंगे आप, मतलब लोगों को क्या मैसेज देंगे इस वीडियो के थ्रू कि लोग जो है थोड़ी अवेयरनेस आए, ताकि गवर्नमेंट कुछ इस पे एक्शन ले। अगर टैक्स वो वेव ऑफ नहीं कर सकती तो एटलीस्ट हमारे लिए कुछ तो कहीं तो कंपनसेट करे, कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे लोगों के लिए। देखें, मुल्क के हालात हो गए तो हमारे भी हालात जो हैं, मुल्क में कौन रहता है, आप हमारे बारे में सोच रहे हैं ना, इसके हालात आपने हमारे बारे में सोच के आपने टैक्सेस लगाए कि मुल्क होगा। जब हम ही स्टेबल नहीं हो पाएंगे, आम आवाम के पास से आपके पास पैसा नहीं आएगा, तो टैक्स कलेक्शन ही आपके पास नहीं होगा। जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी तो टैक्स कलेक्शन कैसे होगा? सर, आम को आप क्या मैसेज देंगे? मतलब ये कर दे, बस वीडियो खत्म करो, बहुत लंबी चली गई। वैसे मैंने अभी पहले भी अर्ज किया आपको कि भाई इस पे हम मैसेज ये करें, हमें एक कैंपेन अगर नहीं है तो हम कम से कम ट्रेंड चलाएं, एक ट्रेंड चलाएं इस चीज़ पे कि भाई या तो हमें कुछ बेनिफिट दो आप टैक्स के मद में, या तो ये टैक्स वेव ऑफ करो, या हमें हमारा हक दो। क्या कैसा लगता है, अच्छा ट्रेंड चल सकता है? ये चल सकता है। देखें, ये हम आम आवाम की बात कर रहे हैं। हाँ। ये हर जगह यही टॉपिक चल रहा है, जहाँ चले जाए यही बात चल रही है, क्योंकि सैलरी तबका बहुत इंपॉर्टेंट तबका है आपका, ठीक है। मतलब आपने अच्छा खासा हिट दिया है, आप समझे कि 90% वही है शायद ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है। देखिए, ना अमीर गरीब के बगैर चल सकते, ना गरीब अमीर के बगैर चल सकता। हर कोई अमीर हो गया तो बेचारे वो पे गरीब, वो छोटा काम कौन करेगा, और हर कोई गरीब हो गया तो फिर जाहिर सी बात है वो बड़े काम कौन करेगा। बात सारी ये ना, एक तो ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम चलाया है, बिल्कुल, और उस निज़ाम को हमें तरीके से लेके चलना। बिल्कुल, आपको नहीं, वो चल रहा है। हम मतलब अगर हम एक बेचारे एक गरीब को उसकी रोजी सही तरीके से नहीं देंगे तो फिर क्या करेगा? गलत रास्ते जाएगा, फिर गलत रास्ते जाएगा तो आपको पता है क्राइम रेट बढ़ेगा, क्राइम रेशो बढ़ेगा। अब क्राइम रेशो पे आप टैक्स लगा रहे हो, कोई नहीं लगा रहे ना। वैसे इतने पेंडिंग केसेस हैं, ये केसेस भी डिसाइड नहीं होते। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि भाई हर आदमी को अपनी जो है वो जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, चाहे वो निचले तबके से हो, चाहे वो
ऊपर वाले तबके से हो, तो सबको अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझनी है और सबको जो है मिलकर एक पार्ट प्ले करना है इस चीज़ के अंदर कि आप ये देखें कि अगर कहीं टैक्स चोरी हो रहा है तो वो टैक्स चोरी ना हो, और कोई जो है किसी के साथ ज़्यादती हो रही है जिसके ऊपर टैक्स बिला वजह लगाया जा रहा है तो उसके साथ ये ना हो। तो सब मिलकर अगर करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो बहुत जल्दी जो है ना वो सही ट्रैक पर आ जाएगा। लेकिन बात ये है कि सबको मुखलिस होकर अपने मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है हैसियत पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क से जो है ना वो मोहब्बत करनी पड़ेगी और इसके लिए सोचना पड़ेगा। अब वक्त वो गुजर चुका है कि जी हाँ देखा जाएगा। अब देखने का वक्त नहीं है भाई। देखिए मैं आपको बताती, पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, अब पड़ता है। अब एक नॉर्मल सी चीज़ भी अगर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आती है तो बहुत मेजर फ़र्क पड़ता है। तो ये बात थी, हमने कोशिश की कि जो है आपके साथ जो है एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो शेयर करें और आप तक इसको कन्वे करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, शेयर करना चाहें तो कर दें वरना आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करना चाहें तो भी कर दें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।